ये जी महाराज कुंवर जी महाराज कुंवर जी महाराज कुंवर जी महाराज कुंवर जी ए जी बेड़ो मत पड़ो ने बीजे महाराज कुंवर जी महाराज कुंवर जी महाराज कुंवर जी बेड़ो मत पड़ो ने बीजे जी महाराज कुंवर जी बेड़ो मत पड़ो ने इत चंबल उत बेतवा मालवा सीम सुजान दक्षिण दिशी है नर्मदा ये पूरी पहचान। धर्म और कर्मकांड के ताने बाने से बुनी उज्जैनी कोई 250 बरस पहले माच ने यहीं अपनी आंखें खोली। जैसे उत्तर प्रदेश की नौटंकी राजस्थान का ख्याल बंगाल की यात्रा महाराष्ट्र की लावणी और ललित दक्षिण का ओट्टम थुल्लम थेरिकुथु वीथी। वैसे ही मध्य प्रदेश के मालवा का माच। जब से मानव का जीवन तब से संगीत तन मन को भिगोता आखेट करता आदिमानव खाता पीता ब्याह रचाता और नई पीढ़ी की आहटें सुनता। इसी आहट का नाम है माच। जैसे और दूसरे लोक नाट्य गांवठी जीवन के नजदीक हैं वैसे माच भी है। 17वीं शताब्दी में आगरा के आसपास ख्याल यानी कि कल्पना की एक लोक धर्मी परंपरा शुरू हुई। एक महान परंपरा जिसने गुजरे जमानों में एक एक घर की देहरी झांकी और एक एक मन का आंगन बुहारा। जहां माच के रास रंग ने रईस उमराव रंगे तो वहीं उसके सतरंगी छींटे गरीब की पगड़ी पर भी पड़े। माच शादी सगाइयों में पहुंचा, होली दिवाली पर पहुंचा। उसने बिला वजह के मौके ढूंढे तो अपने होने को साबित करने के लिए कुछ खास बहाने गढ़े भी। मालवा का माच और मालवा की मस्ती। माच की परंपरा का उत्स बताया जाता है कि राजस्थान के ख्याल से हुआ है। माच के प्रथम गुरु गोपाल गुरु थे और वो भी मेवाड़ से आए थे यहाँ पर। मालवा का माच उपजा है ख्याल से और ख्याल के पीछे भूमिका रही है
कठपुतली परंपरा की। इसलिए माच की संवाद अदायगी और किरदारों का मंच पर चढ़ने उतरने का अंदाज कठपुतली रवायत से एकदम मेल खाता है। आज बेडब नाम है मारो, मैं उज्जैन नगर से आयो, ढोलक ताल पलट। बड़ी दिलचस्प कहानी है माच की, परत दर परत खुलने वाली। किस्सा कोताह बहादुरी का, मगर बड़ी ही मुलायमियत से। कभी रूखापन नहीं दिखता माच की मंच पर। लोक प्रेम की बोली, घरेलू ताने तिश्नों में बोलते किरदार। सच पूछा जाए तो न राजा राजा लगते हैं न रानी रानी। अपने मातहतों तक से बदकही करते नजर आते हैं। हाँ भाई बेडब। हाँ साहब, विक्रम साहब। कहीं चली रही हो? बस कहीं नहीं, आपकी सवारी की तैयारी करवाई रहे तो। हाँ करवाई ली बिल्कुल। चलो अब आप बताओ सबके कि आप काका राजा हो ने कैसा राजा हो। जहाँ तक माच का सवाल है, माच हमारा मालवा का लोक अंचल का नाट्य है और ये संगीतमय होता है पूरा, जैसा कि आपने देखा भी है सुना भी है। इसमें डायलॉग की मात्रा कम होती है और जो भी बात होती है वो गायकी के द्वारा ही इसको किया जाता है। ए जी आया जी, उज्जैन पति हम विक्रम राजा आया जी। अगर यदि माच को देखा जाए तो माच अपने आप में एक बहुत खूबसूरत विधा है। इसमें अलग अलग घराने होते हैं और घरानों में अलग अलग घरानों के अलग अलग उस्ताद होते हैं। मैं स्वयं माच पर रिसर्च कर रही हूँ। कहते हैं माच के इष्ट देवता भैरव हैं। हमेशा उनके मंदिर के आसपास ही माच का आयोजन होता आया है। भैरवनाथ भगवान दौलत गंगा में हमारे माच एक, परिभाषाएं अनेक, सबकी नजर अपनी अपनी। फिर भी माच शब्द मंच से बना है। इसमें लगभग सबकी रजामंदी है। माच शब्द मंच से बना है। मंच 10-12 फीट ऊंचा बनता था ताकि उसके नीचे से बैलगाड़ी निकल जाए। पिछले 200-250 सालों से माच गुरुओं की एक लंबी परंपरा रही है। यह है लोक नाट्य। मालवी में लिखा जाता है और मालवी में ही बोला जाता है। माच में जो गायकी है सारा क्लासिकल है, सब उसमें राग रागनियाँ हैं, उसमें बड़ी ढोलक बजती है जो भी क्लासिकल तरीके से ही बजती है। माच में पौराणिक ऐतिहासिक ये कहानियाँ पहले हुआ करते थे। लोक मंगल के लिए खुद को निछावर करने वाले किरदार ही माच के नायक होते आए हैं। काशी में है कोई साहूकार, बिकते हम होकर लाचार। माच में सबसे पहले गज़ल गाई जाती है। उर्दू की गज़ल है वो अलग है, ये गज़ल कहते हैं उसको। उसमें देव देवताओं का वर्णन होता रहता है। गणपति की गज़ल है, जय बोलो गणपति महाराज की जय। उसके बाद में फिर सलामी होती है। सलामी का मतलब जो गुरु, मौजूदा गुरु हो तो वो बीच में बैठते हैं, वो नहीं हो उनका फ़ोटो और तलवार रख करके और एक आदमी खड़ा होकर के फला फला के मुजरे पर निगाह बनी रहे मेहरबान सलामत, और नमस्कार करके वो चला जाता है। तो सबसे पहले भिस्ती आता है। भिस्ती का मतलब ये हुआ कि पुराने ज़माने के अंदर धूला बहुत उठता था, तो भिस्ती आता है और भिस्ती आकर के पानी छींटता। अरे ओ भिस्ती जी! माच हमेशा से ही जी खोलकर धर दिया जाने वाला खेल रहा है। इसमें दुराव छिपाव और लगी लिपटी बातें नहीं रहती। बेलाग और बेझिझक
यहाँ भिश्ती का भी स्वागत है। तो जरा जल्दी आओ। ए जी आयो मैं उज्जैनी भिश्ती प्यारे, आयो मैं तो उज्जैनी रे भिश्ती। मूल ख्याल के पूर्व रंग में भिश्ती पानी का छिड़काव कर माहौल को ठंडा करेगा, तो फर्रासन को भी आना पड़ेगा जाजम बिछाने। जितने भी माच हुए हैं उसमें मैंने मेन रोल मतलब प्रमुख भूमिका जो स्त्री पात्र की होती है वो तक निभाई है, और उस खुद गाकर उसको मैंने प्रस्तुत किया है। अरे ओ फर्रासन भाई साहब, कौन होएगा भैया? अरे मैं हूँ बेढब। बेढब ले काको, बेढब ले केसो, बेढब घर को काम करवा दे रे भाई। अरे यार जल्दी आओ। क्यों? अरे महाराजा की सवारी आवा वाली है यहाँ। इधर हुआ माज शुरू, उधर मुस्तैदी से खड़ा हुआ सिपाही अपनी ड्यूटी पर, और अब शुरू होगा रंगत और टेरों का सुबह तक न थमने वाला सिलसिला। रात के 10 बजे शुरू होए, सुबह 6 बजे तक चलता रहे, तो सारी रात मार्च होते हैं। दरअसल यही है मार्च, उर्दू और फारसी की मिली जुली बनावट से बुना और उस पर खिली हुई दस्तकारी कर दी शेखावटी के मुस्लिम शायरों उजीरा और नानू ने। कभी हिंदू राजे आए तो कभी मुस्लिम नवाब, मगर मार्च को दोनों ने एक दिल होकर चाहा। सत्ता पर जंग हुई, सल्तनत पर पहरे बैठे, लेकिन मार्च की झनकार हिंदू और मुस्लिम दोनों के हिस्से में बेदाग वैसी ही आई जैसे सूरज की रोशनी, जैसे चांद की चांदनी, जैसे बारिश का पानी। यहां म्यान से तलवारें तो निकली, मगर मंच पर ए जी हमारो उज्जैनी स्थान के आया हम रूप कुंवर बलवान। हमारो उज्जैनी स्थान के आया हम रूप कुंवर बलवान। माच का संस्कृत में मतलब होता है मार्ग, रास्ता, यानी जो मार्ग पर खेला जाए। ये जो माच है, इन माच के पीछे जो लोक आस्था है, वो लोक आस्था, लोक परंपराएं, वो पूरी तरह से जुड़ी हुई है। ए जी में तुम्हारे चंद्रकला सी, ए प्यारी जी मारे रूप दियो भगवान। हमेशा से जहां माच के दर्शक श्रोता भी पुरुष रहे, तो रंग बिरंगे घाघरों में घूंघट निकाले लट्टू से घूमने वाले किरदार भी उन्होंने ही निभाए। इस लोक कला में इंसानी रिश्तों का कुदरती समीकरण पैदा न हो, निश्चित ही यही मंशा रही होगी आदि गुरुओं की। इसलिए पुरुषों ने स्त्रियों के पात्र खेले और वे दूरगामी श्रोता बनी रहें बरसों। सोलो तो आज भी माच के मंच पर औरतों के हिस्से में नहीं आया है, लेकिन वे अब मंच पर चढ़ने लगी हैं। माच के अंदर में पहले सब आदमी ही औरतों का अभिनय करते थे, आज भी करते हैं, हमारे अखाड़े में भी करते हैं। पर हमारे अखाड़े में जब हमारे उस्ताद कालूराम जी साहब दादाजी थे, उस समय में 2 लेडीज़ भी काम करती थी। उसमें एक थी लहरगिर महाराजिन और एक थी गोमती बाई। ये माच के ऊपर औरतें होकर के आदमियों के साथ में माच। दादा कहते हैं कि अगर माच को करना है तो पहले जनानी करो, क्योंकि जनानी के अंदर माच की एक पहचान है। सारा माच का परिदृश्य, माच की पूरी ब्यूटी ही
लेडीज कैरेक्टर के साथ में है। ये जी बिजली चमके ने, गमकती ढोलक से सजा मंच, कुदरती चटख रंग, लाल, नीले, हरे, गुलाबी, मशाल की रोशनी में लोक विस्तार लिए घूमता घाघरा, एक औरत से भी ज्यादा सलीके से ओढ़ी गई चुनरिया, आजादी के पहले पूरा देश सामंतों और नवाबों के शिकंजे में था। साथ ही पटी पड़ी थीं गांव चौबारे की गलियां ऊंच नीच के मुरझाए पीले पत्तों से। मार्च ने इस विषमता को ऐसे तोड़ा जैसे सूखे कुएं से कोई गगरी भर पानी खींच ले। हमारे दादाजी के अखाड़े में 250 लोग थे, जिसमें से करीब आधे मुसलमान थे उसमें। तो चंद्रकला सूरजकर्ण जो है सारा उसके अंदर में उर्दू है, फारसी है, मधुमालती के अंदर में है वो, तो वो सबको होना चाहिए, हिंदू को, मुस्लिम को, सबको समझ में आना चाहिए। अलीफ आप करतार धनी चंद्रकला से मारे प्रीत घनी, बेबहिक तू साबुत बोल, चंद्रकला दे घूंघट खोल। ये अरबी और उर्दू और फारसी तमाम सारा का सारा। हमारे यहाँ मालीपुरे में गुरु राधा किशन जी की मंडली भी चलती है और उसमें हमारे पिताजी करते थे। तो जब वो माज गाते थे तो वही हमने भी सीखा। तो दादा के साथ में सन 80 में सपना में रानी हुआ, उसमें मुझे वेश्या का रोल दिया गया। दादा ने कह दिया कि आग में कूद जा, तो कूद जा। जी पन घाट पानी में भरा जी। एक मर्द के जीवन का कखहरा शुरुआत औरत के गर्भ से, तो फिर कैसे मुक्त हो सकता है उसके ख्याल से। माजकारों ने रचनाएं रची, साथ ही परियों के नाम भी, लाल परी, सब्ज परी, गुलाब और गेंदा परी। ये सब मार्च के मार्फत लालटेन की मध्यम रोशनी में अपने आसमानी सौंदर्य को जमीन पर उतारती आई है। ये जी मैं लाल परी हूँ, लाल परी हूँ मैं, लाल परी हूँ मैं, लाल परी हूँ। हे जी मुखड़े पर छाई लाली लाल। लेकिन लाल परी आज मुश्किल में है। वो आधुनिकता की बौछार सह नहीं पा रही है। बदले हुए वक्त की फिजा ने उसके वजूद पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। तो मैं देखता था वहां पर मार्च का खेल होता था और रात रात भर लोग उस मार्च को देखा करते थे। उस समय एक जुनून था मार्च करने वालों के मन में और वो गांव-गांव जाके शहर दर शहर छोटे छोटे कस्बों में खेला करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये आधुनिकता ने प्रवेश किया, जैसे और परंपराएं मिट गईं, वैसे ही मार्च पर भी अस्तित्व बचाए रखने का संकट मंडरा रहा है। कला कोई भी हो वो उदर भरण नहीं कर सकती, मतलब पोषण नहीं कर सकती। इसीलिए पुराने समय में राज्याश्रय दिया जाता था कलाओं को, कवियों को, नाटककारों को। उनको शासन प्रशासन सहयोग करता था, आज भी करता है, पर वो अपने एक स्तर तक करता है। हर एक सरकार का एक रवैया है कि वो संस्कृति को एक सजाने की वस्तु के रूप में अपने उसमें शामिल करते हैं। हाँ, वाकई में ये एक ऐसी विधा पर काम करी है कि ये बंद छुप गई है। अगर मैं इसे वापस खड़ी करूँगी तो हो सकता है शायद मैं एक ऐसी किताब को खोलूँगी जिसके पन्ने बहुत पहले बंद हो चुके हैं। अब उस 58 की एज में मैं अगर मार्च करने लगा तो मेरे नाती पोती को मैं क्या खिलाऊंगा। पिताजी ने सारी जिंदगी लेखन में और इसमें निकाल दी, आर्थिक तंगी में उन्हें किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली। अगर सरकार साथ देती है, मैं अपना पूरा जीवन, जैसे पिताजी ने जो पूरा जीवन दिया है, मेरा पूरा जीवन मार्च के ऊपर समर्पित करूंगी मैं। नाटक हो, मार्च हो, लोकनाट्य हो, जो भी है एक टीम वर्क है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जी हाँ
जैसे एक मालवी एकेडमी हो और उसमें भाषा, संस्कृति, कला, उन सब के संरक्षण की व्यवस्थाएं वहाँ पर हों। जैसे हमारे यहाँ पर्यटक बहुत आते हैं, तो उन पर्यटकों के लिए एक शो रोज मार्च का होना चाहिए। हमारे यहाँ के लोग भी उसको देखें। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। अगर मार्च में समय रहते कुछ प्रयोग किए जाते तो शायद आज के सिनेमाई युग में वो भी अपने कदम टिका पाता। तो ये वो नहीं दिया, बोला ये चाहिए। और उसका एबीसीडी नहीं बदलना चाहिए, उसका व्याकरण नहीं बदलना चाहिए, और उसकी बोली मालवी का बोली का जो रस है वो नहीं समाप्त होना चाहिए। उसकी जो ट्यून्स है वैसे ही रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा कुछ करके ठीक होता है जो आज के लोगों को रुच सकता, मतलब उतना भर उसको छेड़छाड़ किया जाए, ज़्यादा उसको नहीं किया जाए, नहीं तो उसका मूल स्वरूप खत्म हो जाएगा। और मूल स्वरूप भी खत्म नहीं होना चाहिए। उसके बजाय तो माच खत्म हो जाए तो ठीक है, पर माच बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर नए प्रयोग करना नहीं है, पुराना संजोए रखने के हमारे हालात नहीं हैं। तब सूनी डगरिया निविड़ अंधेरे, भरी दोपहरिया कठिन सवेरे, थके डग भरूं कैसे, जो पास आए दूर नगरिया। समाज के लोगों को चाहिए कि ये जो विधा है इसको मरने नहीं दे, मिटने नहीं दे। नए लड़के लड़कियों को चाहिए कि इसको हृदय से सीखें। मेरे को ये बड़ा पछतावा है कि मेरे टाइम पे मेरा पैतृक मकान बिक गया और मेरे टाइम के ऊपर ही माच मर जाएगा। ये बड़ा दुख है मेरे को। एक संगीतमय ज्योत जो 250 बरस पहले श्री गोपाल गुरु ने जलाई, वो गुरु बाल मुकुंद, गुरु कालूराम, गुरु सिद्धेश्वर सेन के हाथों से गुजरती हुई आज उम्र के तकाजे से कांपते इन हाथों में है। ये मेरा पोता है, अब मैं इसको सिखाना शुरू किया है आज, तो इसको वैसे ही सिखाऊंगा जैसा मेरे को आता है, वही सीखेगा ये। अब कब तक मैं जिंदा रहता हूँ पता नहीं है, जितना कर सकूँगा करूँगा। क्योंकि हम उस्ताद कालूराम माच घराने के गुरु शिष्य परंपरा अंतर्गत मेरा पूरा परिवार शागिर्द है। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी दोनों बेटियाँ। दादा का है कि मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद ये माच कौन करेगा। तो मैं अक्सर दादा को कहता हूँ कि दादा आपके बाद में मैं इस माच को पूरी निष्ठा के साथ करूँगा। आपने जो मुझे दिया है इसको मैं निरंतर चलाऊँगा। और पूज्य पिताजी का भी कहना था कि ये ऐसा कुछ हो कि इसको पूरा विश्व देख सके। अब उसको करने के लिए वो एक ही नेट माध्यम था, तो उस पर एक वेबसाइट बनाई गई malwamach.com के नाम से। आकाश कुसुम तुम झरना मत, वन चांदनी में खिलना, सुरों संग हिलना मिलना, समा जाना राग बनकर, ठहर जाना ताल बनकर, ढोलक की थाप बनकर, माच की आवाज बनकर।